अनुपमा बोलो। किंजल और उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। There is nothing to worry about. किंजल बेटा तो ठीक है। दरअसल मैं रास्ते पर किंजल से यही कह रहा था और अब आप सबके सामने भी यही कह रहा हूं कि जिसके पास दुआओं का ऐसा पहरा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गॉड। अरे जब सब कुछ ठीक है तो फिर तुम दोनों रो क्यों रहे हो? भाई एक माँ अपने डर की वजह से रो रही है और एक माँ अपने गिल्ट की वजह से। रिलैक्स। दुनिया में हर कोई एक माँ से बहुत बड़ी और बहुत अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखता है, लेकिन एक माँ खुद अपने आप से सबसे बड़ी और सबसे अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखती है। अगर उसके बच्चे को एक बुरा सपना भी आ जाता है तो वो खुद को दोषी मानती है। उसको लगता है कि उसकी पूजा में कोई कमी रह गई होगी। बारिश में बच्चे के भीगने से लेके बच्चे को छोटी से छोटी चोट लगने तक, जिसका उसकी माँ से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, उसके लिए भी एक माँ खुद को दोषी मानती है और खुद से रूठ जाती है। अनु, एक माँ का दर्जा ऑलरेडी भगवान के बहुत करीब है, उसे फुल ऑन भगवान बनाने की कोशिश मत करो। तुम सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। रिलैक्स। और किंजल, जो हुआ वो बहुत स्कैरी था, हम सब डर गए थे, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। प्लीज फॉर गॉड सेक आप रोना बंद कर दो। देखो सबकी क्या हालत हो रही है, प्लीज। चुप हो जा बेटा, अब सब सही है। सॉरी। तुम अपना सॉरी अपने पास रखो अनुपमा। वनराज, बस कोई मेरी अनु से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। कौन किससे कैसे बात कर सकता है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है अनुज। जरूरत तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने की है वनराज। तमीज से शुरुआत करें। पहले तुमने मेरी बीवी की बेइज्जती की, उसके बाद मेरे भाई की। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा वनराज। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? Calm down guys, just calm down man. वनराज, मैं तुम्हारे पैनिक को समझ सकता हूं, तुम्हारी परेशानी भी समझ रहा हूं, इसलिए तुमसे मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। वरना कोई मेरी अनु से ऐसे बात करे तो मेरे घर में तो क्या, कहीं भी खड़ा नहीं रह सकता। खड़ा होना कौन चाहता है यहाँ पे? मेरी परेशानी तुम लोग क्या समझोगे? ये मेरी बहू है किंजल, और इसके पेट में हमारा ग्रैंड चाइल्ड है। इन दोनों को लेके मेरे दिल में क्या फीलिंग है ये बाहर वाले क्या समझेंगे? कान्हा जी की कृपा से किंजल भी ठीक है और उसका बच्चा भी ठीक है, सो काम योरसेल्फ डाउन। अरे क्या काम डाउन? क्या काम डाउन? जब तक ये एक मिडिल क्लास परिवार की बहू थी, बेटी थी, तब तक एक चम्मच इसके हाथ से नहीं छूटा, और आज पूरी की पूरी जिम्मेदारी छूट गई। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस घर में आए या जाएं। देख लिया, बड़ा घर देख लिया, बड़े घर की बहुएं देख ली। एक बहू से धक्का लगा और दूसरी ने लगने दिया। वाह, जब तक मिट्टी में पांव थे तब तक पांव नहीं फिसले, लेकिन जब इस महंगे मार्बल पे पांव पड़े तो पांव फिसल गया। मेरे भी सब्र की एक लिमिट है, उसे आजमाओ मत। अनु मेरा गुरूर है, मेरे गुरूर पे किसी ने उंगली उठाई तो क्या कर लोगे? हाँ? हर बात में रुक जाओ तो, ऐसे वैसे, वरना। अरे इससे आगे कुछ बढ़ोगे या यही बोलते रहोगे? क्या समझाऊं तुम्हें? इससे आगे बढ़ने से मुझे सिर्फ एक बात रोक रही है वनराज, एक बात। अच्छा, क्या? इससे अगर मैं आगे बढ़ा ना वनराज, तो तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क वो खत्म हो जाएगा, और ये फर्क हमेशा बना रहना चाहिए।
बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम फर्क खत्म करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, फर्क खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा मुश्किल और परेशानी, तकलीफ तुम्हें होगी। तुम्हें किंजल और उसके बेबी की बहुत फिक्र है ना वनराज? हाँ। तो फिक्र करो ना, यहाँ खड़े होके तमाशा क्यों कर रहे हो, गला फाड़ के चिल्ला क्यों रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है वनराज कि तुम्हें यहाँ बार बार बुलाकर तुम्हारे सामने आना अनु के लिए आसान है? अरे वो अपने बच्चों की खुशियों की खातिर तुम्हारी लाखों गुस्ताखियां माफ कर चुकी है, तुम उसकी एक गलती माफ नहीं कर सकते। और गलती भी कौन सी? इमेजिनरी, जो अनु ने की नहीं। गलती है, अनुपमा की गलती है। फिर तुम क्यों लड़ रहे हो? काव्या तुम बीच में मत बोलो। और तुम किंजल तुम्हारे होते हुए गिर कैसे गई? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो